Hello guys, welcome to online school. Today we see chapter 16. चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती of 11th class Hindi. Watch the video from start to end. If you like the video, then please लाइक एंड शेयर। आइए हम चैप्टर 16 चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक समझेगा। चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे। इसका आंसर आ जाएगा चंपा यद्यपि पढ़ी लिखी नहीं है। ठीक है, चंपा यद्यपि पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी उसके मन में भविष्य के प्रति आशंका उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, फिर भी उसके मन में भविष्य के प्रति आशंका उत्पन्न हो जाती है। आर्थिक तंगी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर काम धंधे की तलाश में बड़ी मात्रा में लोगों का पलायन होता है। ठीक है, आर्थिक तंगी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर काम धंधों की तलाश में बड़ी मात्रा में लोगों का पलायन होता है और वहाँ, ठीक है, और वहाँ वे शोषक व्यवस्था के शिकार बनते हैं। ठीक है, शोषक व्यवस्था के शिकार बनते हैं। कवि द्वारा यह कहना कि उसका पति थोड़े समय तक साथ रहेगा। ठीक है, कि उसका पति थोड़े समय तक साथ रहेगा और फिर कलकत्ता चला जाएगा। ठीक है, इसके कारण वह घर लुटने की आशंका से भयभीत हो जाती है और कलकत्ता पर वज्र गिरने की कामना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता है कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी। चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी। इसका आंसर देख लेते हैं। चंपा कवि से कहती है, चंपा कवि से कहती है कि गांधी जी अच्छे हैं, फिर वे पढ़ने लिखने की बात क्यों करते हैं। गांधी जी अच्छे हैं, फिर वे पढ़ने लिखने की बात क्यों करते हैं, क्योंकि पढ़ लिख लेने से लोगों को जीविकोपार्जन के लिए अपना घर छोड़ना पड़ता है। उसकी दृष्टि से पढ़ने लिखने की बात कहने वाला अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता है। ठीक है, पढ़ने लिखने वाला अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता है, इस कारण वह विश्वास नहीं कर पाती है। ठीक है, इस कारण वह विश्वास नहीं कर पाती कि गांधी बाबा जैसे अच्छे मनुष्य ने पढ़ने लिखने जैसी बुरी बात कही होगी। ठीक है, अच्छे मनुष्य ने पढ़ने लिखने जैसे बुरी बात कही होगी। इन पंक्तियों में यह व्यंग्य छिपा है कि पढ़ लिखकर व्यक्ति अपनी सजता खो बैठता है और वह शोषक व्यवस्था का एक अंग बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, इसका आंसर देखते हैं। कवि ने चंपा की निम्नलिखित विशेषताओं का वर्णन किया है। ठीक है, कवि ने चंपा की निम्नलिखित विशेषताओं का वर्णन किया है। आइए देख लेते हैं। चंपा एक ग्रामीण बाला है। ठीक है, चंपा एक ग्रामीण बाला है। उसका स्वभाव नटखट चंचल और शरारती है। ठीक है, जो उसका स्वभाव है नटखट और
चंचल शरारती है, वह शरारतवश कभी कभी खूब उधम मचाती हैं और कवि की कलम और कागज को चुराकर छिपा देती है। ठीक है। चंपा अबोध बालिका है। चंपा अबोध बालिका है, वह पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं समझती है। ठीक है, वह पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं समझती है। चंपा का स्वभाव मुखर और विद्रोही भी है, इसलिए वह शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है। कवि के समझाने पर भी वह पढ़ना लिखना नहीं चाहती है। ठीक है, कवि के समझाने पर भी वह पढ़ना लिखना नहीं चाहती और अपने मन की बात को बिना छुपाए मुंह पर कह देती है, क्योंकि वह स्पष्ट वक्ता है। ठीक है, क्योंकि वह स्पष्ट वक्ता है। ठीक है। चंपा में परिवार के साथ मिलकर रहने की भावना है, वह परिवार को तोड़ना नहीं चाहती है। ठीक है, चंपा में परिवार के साथ मिलकर रहने की भावना है, वह परिवार को तोड़ना नहीं चाहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। ठीक है, आपके तर्क में चंपा ने ऐसा क्यों कहा है कि मैं नहीं पढ़ूंगी, इसका आंसर आ जाएगा मेरे अनुसार चंपा के मन में यह भाव छिपा है। मेरे अनुसार चंपा के मन में यह भाव छिपा है कि पढ़ लिख कर लोग धन कमाने के लिए अपने परिवार से दूर चले जाते हैं। ठीक है, मेरे अनुसार चंपा के मन में यह भाव छिपा है कि पढ़ लिख कर लोग धन कमाने के लिए अपने परिवार के साथ दूर चले जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप घर टूट जाते हैं और परिवार को विछोह की वेदना को सहन करना पड़ता है। वह मानती हैं कि पढ़ने लिखने वाले लोग शोषक व्यवस्था का अंग बन जाते हैं। ठीक है, वह यह मानती है कि पढ़ने लिखने वाले लोग शोषक व्यवस्था का अंग बन जाते हैं, क्योंकि वह पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं जानती हैं। अतः इस कारण चंपा ने ऐसा कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। ठीक है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बातें करती। क्वेश्चन को ठीक से समझेगा। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बातें करती, इसका आंसर आ जाएगा यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि की योग्यता का सम्मान करती। ठीक है, यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि की योग्यता का सम्मान करती। चंपा का बात को अभिव्यक्त करने का तरीका विनम्र और सम्मानपूर्ण होता है, तब शायद उसकी बातों में विद्रोह के स्वर की अपेक्षा कवि के प्रति श्रद्धा होती। ठीक है, कवि के प्रति श्रद्धा होती, शायद उसकी बातों में उतनी सहजता न होती जितनी अभी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस कविता में पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों की किस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन हुआ है। ठीक है, इस कविता में पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों की किस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन हुआ है, इसका आंसर देखते हैं। उपर्युक्त कविता में पूर्वी प्रदेशों में रहने वाले स्त्रियों की इस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन हुआ है कि वे प्रायः अनपढ़ हैं। ठीक है, कि वे प्रायः अनपढ़ है, उनके पतियों को रोजगार की तलाश। ठीक है, उनके पतियों को रोजगार की तलाश में दूर शहरों में जाना पड़ता है। उनके निक्षरता के कारण उन्हें पति के वियोग के साथ संदेश भेजना और पढ़ना दोनों की विवशता को झेलना पड़ता है। ठीक है, दोनों की विवशता को झेलना पड़ता है। कई बार तो उन्हें अपने परिवारजन की बहुत लंबे समय तक कोई सूचना नहीं मिलती है। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है कि उनके परिजन की बहुत ही लंबे समय तक कोई सूचना कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है और वे
केवल अनुमान के बल पर अपना समय व्यतीत करती रहती है। उनका जीवन प्रायः अकेलेपन की त्रासदी से गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को किस वेदना और विपत्ति को भोगना पड़ता है, अपनी कल्पना से लिखिएगा। ठीक है, संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को किस वेदना और विपत्ति को भोगना पड़ता है, अपनी कल्पना से लिखिएगा। इसका आंसर आ जाएगा, अनपढ़ लड़की को मानसिक त्रास झेलना पड़ता है। ठीक है, अनपढ़ लड़की को मानसिक त्रास झेलना पड़ता है। उसे अपने प्रियजनों और परिचितों की कोई खबर नहीं मिल पाती है। यदि वह किसी से चिट्ठी लिखवा भी ले तो लोकलाज के भय के कारण वह अपने मन की सारी प्रेम की बातें, वियोग का दुख या माता पिता के ससुराल की बातें आदि अनेक ऐसी बातें होती हैं जो वह नहीं बता पाती है। ठीक है, जो कि वह नहीं बता पाती हैं, इस कारण उसके मन की बातें मन में ही रह जाती है। ठीक है, इसी कारण उसके मन की बातें मन में ही रह जाती हैं। इस प्रकार संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की का विरह की वेदना, अकेलेपन की पीड़ा, प्रेम की अभिव्यक्ति न कर पाने की विवशता और लोकलाज की पत्ती को भोगना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार संदेश ग्रहण करने और भेजने के असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की की विरह की वेदना, अकेलेपन की पीड़ा, प्रेम की अभिव्यक्ति न कर पाने की विवशता और लोकलाज की पत्ती को भोगना पड़ता है। ठीक है।